हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का पार्ट 9। लास्ट पार्ट में हमने स्टार्ट कर दिया था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, जब एक न्यू पार्टनर किसमें आता है, पार्टनरशिप फर्म में आता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 48 तक कर लिया था। उससे पहले हमने वो क्वेश्चंस करे थे, वो केसेस करे थे जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या कर जाता है, गेन कर जाता है। तो हमने सीखा था कि ऐसे केस में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो अभी तक अगर आपने लास्ट पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 9 और आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 से आज हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दे रखा है, सब लोग देखो और बुक ओपन कर लो अपनी। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, ए एंड बी वेयर इन ए पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2024, कब, 1 अप्रैल 2024 को दे एडमिटेड सी एज ए पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। किसको लेके आ गए भाई, सी को लेके आ गए। दैट सी विल ब्रिंग 1 लाख रुपीज एज इज कैपिटल, सी 1 लाख रुपए कैपिटल की लेके आएगा एंड 50,000 फॉर गुडविल एंड हाफ ऑफ विच टू बी विड्रॉन बाय ए और बी। और आधे पैसे कौन कौन निकाल लेगा, ए और बी गुडविल के पैसे विड्रॉ कर लेंगे। चलो सेकंड वाला पॉइंट क्या दिया है, दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 15%। भाई लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू अपने को क्या करना है, इंक्रीज करना है। कितने परसेंट से, 15% से इंक्रीज कर देना है। ठीक है। एंड डेट ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्सचर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 7% एंड 5%। ठीक है। स्टॉक और मशीन की वैल्यू हमको क्या कर देना है, कम कर देनी है। कितने कितने परसेंट से, 7% और 5%। ठीक है, कर देंगे। सी वाला पॉइंट क्या दिया है, डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी मेड एट 5%। प्रोविजन बनाना है 5% से। ठीक है। डी, that 15,000 be provided for an unforeseen liability. ठीक है। Then E, that C to be given 1/5 share and the profit sharing ratio between A and B remains the same। कि भाई C का शेयर कितना रहेगा, C का शेयर रहेगा 1/5 रहेगा और जो कौन है आपका A और B जो है, इनका जो रेशियो रहेगा वो कैसा रहने वाला है, that is the प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी टू रिमेन द सेम। यानी ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रहने वाला है। इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो भी क्या आने वाला है, 3:1 ही आने वाला है। ठीक है। चलो, डेट 11,000 इज टू बी रिसीव्ड एज कमीशन। ठीक है। हेंस टू बी अकाउंटेड, और उसको क्या करना है, अकाउंट करना है। भाई 11,000 की कमीशन मिली है और उसको अभी अपने को अकाउंट्स में लेना है। द बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। चलो ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है, इधर आओ। लायबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर्स है 3.5 लाख रुपए के। अकाउंट दे रखे हैं भाई, कैपिटल 4 लाख, 2 लाख, 6 लाख। कैश इन हैंड है, बुक डेब्ट्स है, स्टॉक है अपने पास में। मशीनरी एंड फिक्सचर्स कितने के हैं, 2 लाख रुपए के। लैंड और बिल्डिंग कितने की है, 3,30,000 रुपए की। ठीक है। अब आगे अपने को यहाँ पे इसका क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है। चलो ठीक है, तो सारी चीजें अवेलेबल हैं। हाँ चलो आ जाओ। तो अब अपन को क्या करना है बेटा, नीचे देखो जरा क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है, लेडजर अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है। तो अपने को यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करनी है, क्या बनाने हैं, लेडजर अकाउंट्स बनाने हैं और क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। किसकी, न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की। देखो जर्नल एंट्रीज तो अपन कर लेंगे। लेडजर अकाउंट्स में क्या क्या बनेगा, एक बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। फिर उसके बाद में एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो जर्नल हो जाएगी तो फटाफट बन जाएंगे ये, है ना। और क्या बनानी है अपने को, बैलेंस शीट भी बनानी है। किसकी, नई फर्म की बैलेंस शीट भी बना लेंगे। ठीक है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करें इसको। तो आज हम सीखेंगे कि भाई पूरा क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। ठीक है। चलो आ जाओ, बोर्ड पे चलते हैं। व्हाइट बोर्ड कैंसिल। चलो तो सबसे पहले आप क्या डालोगे, हेडिंग जर्नल, जर्नल ऑफ ABC। किसकी जर्नल है भाई, जर्नल ऑफ ABC करके आप क्या डाल लेना, हेडिंग डाल लेना। ठीक है। A, B and C। चलो तो अब सबसे पहले पूरा फॉर्मेट मैं नहीं बना रहा, फॉर्मेट आप बना लेना। ठीक है। सीधा अपन कहां से स्टार्ट करते हैं, जर्नल से स्टार्ट करते हैं और जर्नल एंट्री करना चालू करते हैं। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे आपको जर्नल कैसे करना होता है, उसका तरीका क्या होता है। देखो जर्नल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप है ना बैलेंस शीट की कौन सी साइड से स्टार्ट किया करो, लायबिलिटी साइड से स्टार्ट किया करो। ठीक है। सबसे अच्छा तरीका जर्नल का वो ही होता है। ठीक है। जैसे कि आप इधर यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आप देखो
जर्नल में यहीं से स्टार्ट किया जाता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से। क्यों? ताकि अगर कोई भी चीज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे कि रिजर्व्स हो गए, है ना, उन सबको अगर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो अपन उनको यहाँ से क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो कि आगे आने वाला है। तो अभी तक अपने को उस तरह के रिजर्व्स का ट्रीटमेंट और वो नहीं आया, तो आपको बैलेंस शीट में ऐसी भी कोई भी चीज नहीं दिखेगी जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो वो करने के बाद सीधा किस पे आ जाना चाहिए, एडजस्टमेंट्स पे। जैसे कि यहाँ पे सीधे एडजस्टमेंट दे रखे हैं तो सीधा यहाँ से करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे कि पहले तो डेट का ध्यान रखें, नया पार्टनर कब आ रहा है, 1 अप्रैल 2024 को। अब पहले वाले एडजस्टमेंट की अपन क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, जिसमें लिखा है डेट सी ब्रिंग्स 1 लाख रुपीज एज इज कैपिटल एंड 50,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच इज टू बी विड्रॉन बाय ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 1 अप्रैल 2024 को आ जाओ, अपने इस पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप कब, 1 अप्रैल 2024 को, ठीक है। कौन आ रहा है बेटा, सी आ रहा है। सी क्या लेके आ रहा है, पैसे लेके आ रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो सी कितने रुपए ला रहा है, 1,50,000 रुपीज, ठीक है। इसमें से 1 लाख क्या है, सी की कैपिटल, और सी की कैपिटल अपने लिए क्या है बेटा, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट, क्योंकि आज नहीं तो कल सी को इतने रुपए लौटाना पड़ेगा। चलो आ जाओ। और प्रीमियम फॉर गुडविल अपने लिए क्या होती है बेटा, लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये पैसा पार्टनरशिप फर्म का नहीं है, ये पैसा किसका है, ये पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का है, ठीक है। चलो भाई, नरेशन आप लिख लेना, प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। चलो, या ब्रॉट बाय सी। अब इसके बाद में क्या करना होता है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है, ये अपन किस में ट्रांसफर करते हैं बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा अपन को ट्रांसफर करना होता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। चलो, तो प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किस किस को बांट देना है बेटा, ए को, और किसको दे देना है, बी को। तो ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट। चलो, ये मुझे कैसे पता चला कि ए और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसके लिए 2 मिनट के लिए अपन काय पे चलते हैं, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में आप ये वाली लाइन देखो, इस वाली लाइन में क्या लिखा है, that C is to be given 1/5 शेयर, C को 1/5 शेयर दे रहे हैं, एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A एंड B टू बी रिमेन द सेम, यानी उनका ओल्ड रेशियो ही रहेगा, दोनों के बीच में रेशियो कैसा रहेगा, ओल्ड रेशियो। यानी इसका मतलब ये है कि जो सी को देने के बाद जो भी रेशियो आया ना, वो रेशियो इन्होंने आपस में कैसा बांटा है, इसी रेशियो में बांटा है, ओल्ड रेशियो में ही बांटा है। इसका मतलब मालूम है क्या हुआ कि इन्होंने सेक्रीफाइस भी कौन से रेशियो में करा है, ओल्ड रेशियो में ही किया है। समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरह के केस में इनका जो ओल्ड रेशियो है वही इनका क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये 50,000 रुपीज अपन कौन से रेशियो में बांट देंगे, 3:1 के रेशियो में बांट देंगे। आप चाहो तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करोगे, यही आएगा। आ जाओ, तो 3:1 यानी कितना हो गया, 4। अगर 50 अगर आप इसको डिवाइड करोगे, 4 पार्ट्स कर लो, किसके, 50,000 के। तो 4 पार्ट्स में 1 पार्ट कितने का होता है बेटा, 12,500 का, 12,500। तो ये कितना आएगा, 37,500। लो, चलो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर आगे इसमें क्या बोला था, नरेशन लिख लेना, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलो, अब नेक्स्ट जर्नल क्या हो जाएगी, अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है अपन ने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, हाफ विड्रॉ कर रहे हैं। कितना विड्रॉ कर रहे हैं, हाफ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, चलो एक बार दिखा देता हूं, ये वाली लाइन देख लो, that half of which to be withdrawn by A and B। चलो, तो हाफ विड्रॉ कर रहे हैं, यानी अपन मतलब पार्टनरशिप फर्म ये जो गुडविल के पैसे हैं, आधे पैसे पार्टनर्स को दे रहे हैं। तो ए और बी क्या हो जाएंगे बेटा, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो इनको पैसे मिल रहे हैं, जैसे ही गुडविल के पैसे आए, आधे आधे पैसे इन दोनों ने निकाल लिए। निकाल लिए का मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप फर्म से पैसे जा रहे हैं, तो इनको पैसे मिल रहे हैं। तो ये दोनों हो गए रिसीवर, पर्सनल नेचर का अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। कितने कितने निकाल रहे हैं, हाफ। 37,500 का हाफ अपन को निकालना है। तो ये कितना आएगा आपका, 1836 होता है, ये आएगा 18,750, और इसका 6,250, ठीक है। 2 पैसे जा रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट, और पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। लो भाई, क्रेडिट कर दो। कितने रुपए निकाल लिए इन्होंने, आधे, 25,000। नरेशन क्या लिखेगा, हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, ठीक है। चलो आ जाओ, तो ये हो गया इसकी एंट्री, फर्स्ट पॉइंट हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है बेटा, पॉइंट नंबर बी, इसमें क्या लिखा है, दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 15%। चलो भाई, लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू क्या करनी है, एप्रिशिएट करनी है, कितने परसेंट से, 15% से। आ जाओ बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में लैंड और बिल्डिंग कितने की है, बैलेंस शीट में लैंड और बिल्डिंग है 3,30,000 की, तो 3,30,000 का कितना परसेंट, 15% निकालना सिखाया ना मैंने बेटा। पीछे से एक जीरो हटा दो, जैसे ही पीछे से आप एक जीरो हटाओगे 10% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अपने को 15% चाहिए, इसी का क्या कर दो आप, आधा कर दो, तो ये 10% है, इसी का आधा करेंगे तो 5% निकल के आएगा, जो कि कितना आएगा, 16,500 रुपीज, यानी ये कितना आया, 49,500 रुपीज। चलो, तो लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है, लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा बेटा, फायदा होगा, क्या होगा, फायदा। एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो फायदा होता है। आ जाओ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। देखो मैंने एक लाइन छोड़ के यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, कितने से, 49,500 रुपीज से। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया तो डेबिट कौन होगा, यस, लैंड एंड बिल्डिंग। क्यों, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग क्या है बेटा, एसेट, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, डेबिट होता है। इंक्रीज करना हो तो सेम, तो डेबिट को इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। नरेशन क्या लिख दोगे आप, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। चलो, उसी के आगे कंटिन्यूशन में देखना है क्या लिखा है, वैल्यू डिक्रीज भी करना है। देखो 15%, उसके बाद क्या, डेट स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्सचर, स्टॉक और मशीनरी फिक्सचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 7% एंड 5%। चलो एक एक करके, स्टॉक की वैल्यू 7% से कम करना है और आपकी जो मशीन और फिक्सचर है उसकी वैल्यू 5% से कम करना है। चलो आ जाओ बैलेंस शीट पे चलते हैं। बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू कितनी दे रखी है, स्टॉक की वैल्यू बेटा ये कितना, 18,000, तो 18,000 का अपने को कितना कम करना है, 7%, ठीक है। तो 18,000 का 7% निकाल लेंगे। और देखो यहाँ पे दोनों केस में क्या हो रहा है, दोनों केस में आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। चलो तो फटाफट निकालते हैं इसका 7%। अगर आपको 18 का पहाड़ा आता है तो अच्छी बात है, आप क्या कर सकते हो, 18 का इंटू किससे कर दो, 7 से कर दो। और अगर 18 का पहाड़ा नहीं भी आता, तो पूरा नहीं आता तो 3 बार तो पढ़ ही सकते हो, 3 बार तो आते ही होगा। 54 होता है, 180 में से क्या माइनस कर दो, 54 माइनस कर दो, 126 आएगा, मतलब 12,600 आएगा। आया समझ में, है ना, इजी ट्रिक, फटाक से निकल गया, है ना। तो ये कितना हो गया, 12,600 आ गया। फिर उसके बाद में इसका कितना निकालना है, 5%, तो 2 लाख का 10% कितना होगा, 20,000 कितना होगा, 10% होगा तो 5% कितना होगा बेटा, 10,000। तो मशीन की वैल्यू 10,000 से कम करना है और स्टॉक की वैल्यू 12,600, 12,600 से। तो दोनों की वैल्यू कम करनी है तो साथ में एंट्री कर सकते हैं ना, आ जाओ। तो स्टॉक की वैल्यू और मशीन की वैल्यू कम हो रही है, एसेट की वैल्यू कम होती है तो अपना क्या होता है बेटा, लॉस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो देखो इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। सबसे पहले किसकी वैल्यू कम करेंगे, स्टॉक की, तो स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 12,600 से। और किसकी वैल्यू कम करनी है अपने को, यस, और अपने को वैल्यू कम करनी है मशीन एंड फिक्सचर की। तो मशीन एंड फिक्सचर अकाउंट भी अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। कितने से, 10,000 रुपीज से। तो टोटल कितना हो गया, 22,600 रुपीज का अपने को लॉस हो गया। नरेशन क्या लिखोगे, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्सचर्स। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना है बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेड एट द रेट 5%। प्रोविजन बनाना है, सबको पता है प्रोविजन काय पे बनाते हैं, डेटर्स पे। किस पे, डेटर्स पे। चलो बैलेंस शीट पे चलते हैं। डेटर्स कितने के हैं भाई, डेटर्स यानी बुक डेब्ट्स, ये रहे। डेटर्स कितने बेटा, 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख का 10% सॉरी 5% कितना, 2 लाख का 5% आएगा 10,000 रुपीज। चलो तो प्रोविजन बनाना है। अब प्रोविजन बनाना है मतलब क्या है, प्रोविजन बनाना है मतलब प्रोविजन काय से बनता है बेटा, प्रॉफिट से। किससे, प्रॉफिट से। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, यस, क्रेडिट। क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट मतलब ऐसे याद रखो, लाइबिलिटी, ठीक है। तो किसकी वैल्यू बढ़ रही है, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है। तो प्रोविजन बनाने से लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो क्या हो रहा है, लॉस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स करके अपन इसकी क्या कर लेंगे, एंट्री कर लेंगे भाई, ठीक है। कितने से बढ़ गया भाई, 10,000 रुपीज से बनाना पड़ा, ठीक है। इससे डेटर्स की वैल्यू कम नहीं होती, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रोविजन आप लिख देना, ठीक है।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या हो रहा है बेटा, 15,000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सिन लाइबिलिटी। लो भाई 15,000 रुपए अपन को किसके लिए अलग से रखना है कि एक अनफोर्सिन लाइबिलिटी यानी एक ऐसी लाइबिलिटी जिसके बारे में अपने को कुछ पता नहीं है, लेकिन लाइबिलिटी की वैल्यू क्या करती है बेटा, बढ़ानी है। आ जाओ, तो इसके लिए भी अपन को क्या लिखना है, अपने को लॉस हो रहा है क्योंकि लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है। आ जाओ, तो 1 अप्रैल को लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ा दो तो क्या होगा, लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को अपन क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे क्योंकि लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है। टू क्या लिखोगे, अनफोर्सीन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ानी है ना, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट। इंक्रीज करना हो तो सेम, तो क्या करेंगे, क्रेडिट ही करेंगे। कितने से बढ़ानी थी, 1 मिनट जरा अमाउंट चेक कर लूँ, समझाने में अमाउंट भूल गया मैं। अमाउंट कितने का है, 15,000 रुपीज का, तो ये यहाँ पे 15,000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसके बाद में क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, ये भी हो गया। डेट सीज टू बी गिवन 1/5 शेयर एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी टू बी रिमेन द सेम। ए और बी का प्रॉफिट कैसे रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ये क्यों दिया था, इस वाले पॉइंट की वजह से दिया था जो कि अपन ऑलरेडी समझ के कर चुके हैं। अपना जो डी वाला पॉइंट है, डी वाले पॉइंट में क्या दिया है बेटा, डेट 11,000 इज टू बी रिसीव्ड एज कमीशन। ठीक है, 11,000 रुपए कैसे मिल रहे हैं, कमीशन के मिल रहे हैं, हेंस इज टू बी अकाउंटेड, मतलब मिलने वाले, अभी तक मिले नहीं है। तो द बैलेंस शीट, ठीक है, चलो तो डी वाले पॉइंट की एंट्री करते हैं। तो ये अपनी कौन सी इनकम है बेटा, ये अपनी अक्रूड इनकम है। कौन सी, अक्रूड। अक्रूड इनकम मतलब अक्रूड कमीशन है, मतलब कि इन अपन सर्विस दे चुके हैं लेकिन अभी तक अपने को क्या नहीं मिले, पैसे नहीं मिले। और ये अपनी क्या है बेटा, एसेट। क्या है, एसेट। चलो इसकी एंट्री करते हैं। कौन सी अप्रैल को, 1 अप्रैल को। तो अपनी किसकी वैल्यू बढ़ रही है भाई, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये अपने लिए क्या होता है, गेन। तो सबसे पहले आप क्या करो, अक्रूड कमीशन अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। ठीक है, इसलिए डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट, इसके बाद क्या हो रहा है अपना फायदा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कितने से, 11,000 से। कितने थाउजेंड से बेटा, 11,000 से। ठीक है, हो गया। जैसे ये हो जाएगा, नरेशन लिख लेना। चलो अब अपनी सारी एंट्रीज हो चुकी है। अब आपको रिवैल्यूएशन का फायदा और नुकसान निकालना है। रफ में जाना, रिवैल्यूएशन लिखना डेबिट और क्या लिखना, क्रेडिट। और जो भी अपन ने जर्नल करी है वहां से क्या करना चालू कर दो, डेबिट क्रेडिट लिखना चालू कर दो। देखो यहाँ पे कोई भी रिवैल्यूएशन की एंट्री नहीं है। नेक्स्ट पे आओ, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन हो रहा है 49,500 से क्रेडिट, और फिर डेबिट हो रहा है 22,600 से। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले तो क्रेडिट हो रहा है 49,500 से, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 22,600 से, तो यहाँ लिख लो। ठीक, फिर वापस आओ, 2 एंट्रीज हो गई। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन डेबिट 10,000 से, और फिर रिवैल्यूएशन फिर से डेबिट हो रहा है कितने से, 15,000 से। आई थिंक सारी एंट्री हो गई यहाँ की, हो गई। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट हो रहा है कितने से, 11,000 से। ठीक है, अब आप क्या लगाओगे, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल। चलो डेबिट का टोटल लगाते हैं। तो डेबिट का टोटल कितना आएगा, 22, 10, 32, 47,000। ये आ रहा है आपका 47,600। ठीक है, इसका टोटल कितना आ रहा है, 50 और 10 कितना हो गया, 60,500 आ रहा है। ठीक है, चलो इसको इसमें से अपन क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो जैसे ही अपन इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो माइनस करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। 60 में से 40 को उड़ा दो पहले। ठीक है, 60 में से अगर आप 40 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। ठीक है, फिर 20 में से किसको माइनस कर दो, 7 को माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, 13। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 600 है, ये बड़ा है, ये इसमें से माइनस करेंगे, नेगेटिव का 100 बचेगा। तो ऐसे करके ये 12,900 आएगा। कितना आएगा बेटा, 12,900। ठीक है, और बाकी जैसे आपको करना हो वैसे आप कर सकते हो। चलो तो 12,900 का क्या आ रहा है, क्रेडिट। क्या आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है। क्रेडिट आ रहा है मतलब क्या है भाई, क्रेडिट बढ़ा है ना, तो ये अपना क्या है, प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को किसको देना है, ये प्रॉफिट को ए और बी को देना है। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इधर आओ, 1 अप्रैल को अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट, क्योंकि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है, प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। उसे अपन ट्रांसफर करेंगे तो क्या कर देंगे, डेबिट टू किस किस को देना है, टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस
कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन से रेशियो में बटेगा ये ए और बी में बटेगा। कौन से रेशियो में बेटा, 3:1 के रेशियो में अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, चलो डिस्ट्रीब्यूट करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ कैसे बांट सकते हो। 12,000 बांटोगे इसमें तो कितना कितना आएगा, देखो 9,000 मिलेगा ए को और बी को कितना मिलेगा बेटा, 3,000 मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में कितना है, 1,000। 1,000 तो है नहीं इधर, कितना है, 900 रुपीज है, तो 1,000 बांट दो। ठीक है ना। अगर आप 1,000 बांटोगे तो वो कितना कितना आएगा, 750 और 250। ठीक है, और उस 100 का कितना, 75 इसमें से माइनस कर दो, 75 इसमें से, तो 675 और 25 इसमें से, तो 225। तो ये आएगा 9,675 और ये आएगा 3,225। ठीक है, चलो तो ये यहाँ पे लिख देंगे 9,675 और इसका कितना आएगा, 3,225। 10 की शून्य हासिल की, 10 की शून्य हासिल की, 1 9। ठीक है, हो गया। चलो तो ये निकल के अपना आ गया। ठीक है, चलो तो एसी के साथ अपनी क्या हो गई, सारी एंट्रीज यहाँ पर हो गई हैं। ठीक है, 2 मिनट के लिए इसको क्रॉस चेक कर लेना। तो ये कितना आया था भाई अपना, 12,900। ठीक है, आ गया, लिख देना। बीइंग गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। चलो ये हो गया बस। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, सारे लेडजर अकाउंट बनाने हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले कौन सा अकाउंट बना लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, चलो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट आप चाहो तो जर्नल से भी बना सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। जर्नल से कैसे बनाना है, देखो यहाँ से देख लो कि रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्योंकि फायदा हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। यहाँ आप लिख सकते हो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, जो कि कितने से वैल्यू बढ़ाई थी, 49,600 से। ठीक है, 600 से ही बढ़ाई थी ना। चलो फिर उसके बाद में नेक्स्ट जर्नल देख लो। नेक्स्ट जर्नल में क्या दे रखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो उसके अपोजिट अकाउंट भी डेबिट। तो 2 मशीन और 2 स्टॉक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मशीन अकाउंट और क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 स्टॉक। ठीक है, मशीन की वैल्यू आई थिंक 10,000 से कम करी थी और स्टॉक की वैल्यू कितने से कम करी थी अपन ने, 12,600 से। ठीक है, चलो तो यहाँ पे वो लिख लो। ठीक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट अनफोर्सीन लाइबिलिटी। ठीक है, उसको यहाँ क्या कर लो, 15,000 से डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, लॉस होता है। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी डेबिट। ये हो गई। चलो एक ये और बच रहा है, इसको और एंट्री कर लेते हैं। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने का प्रोविजन बनाया भाई अपन ने, 10,000 का। ये वाली एंट्री भी हो गई। और कौन सी बच रही है, बस जर्नल से फटाफट उठा के डालते जाओ। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। भाई फायदा हो रहा है रिवैल्यूएशन का, तो क्या करना है बेटा, क्रेडिट करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय अक्रूड कमीशन, जो कि कितने की थी, 11,000 की। ठीक है, वापस से अपने को वो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। इसका टोटल कितना आया था, 60,600। तो इधर क्या लिखेंगे, 60,600। ठीक है, यहाँ पे भी कितना आएगा, 60,600। क्रेडिट का टोटल बड़ा आया था ना, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जितना भी फायदा आया था वो अपन ऑलरेडी बांट चुके हैं, अपन को पता है कितना फायदा आया था, 12,900। तो यहाँ पे लिख दो ए बी। ठीक है, ए का कितना आया था, 9,675। और नहीं, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, 9,675 आया था और इसका कितना आया था, 3,225। आ गया समझ में। यहाँ पे लिख लेना, क्या प्रॉफिट लिख लेना ब्रैकेट में। चलो तो अब अपन क्या बना सकते हैं, बस अब अपना क्या बन जाएगा, अब अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं। हेडिंग क्या डल जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
डेट का कॉलम बनाना है बनाओ, नहीं बनाना हो मत बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी एंट्रीज कौन सी डेट पे हो रही है बेटा? हाँ, सारी की सारी एंट्रीज 2024 1 अप्रैल के हिसाब से एंट्रीज हो रही हैं, इसलिए डेट का कॉलम अगर नहीं भी बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो ए बी और कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। चलो अपन हटा देते हैं डेट का कॉलम, ठीक है। चलो डेट का कॉलम हटा देते हैं, ए बी और कौन आ गया? यहाँ सी आ गया। चलो इधर से मैं डेट का कॉलम हटा रहा हूँ। चलो सबसे पहले तो क्या लिखना होता है बेटा? इनकी कैपिटल लिखना होता है, तो कैपिटल लिख लो बाय बैलेंस कैरीड डाउन। चलो तो अपन अपने उस पे चलते हैं, बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में देखते हैं कि ए और बी की कैपिटल कितनी थी? 4 लाख एंड 2 लाख। चलो तो वापस से यहाँ आ जाओ, ए की थी 4 लाख और बी की कितनी थी? 2 लाख थी, ठीक है। चलो फिर उसके बाद बस क्या करना है, वापस से काय पे आ जाओ? अपनी जर्नल्स पे आ जाओ और जर्नल पे देखते देखते सारी एंट्रीज क्या कर दो? पोस्ट कर दो। देखो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्रेडिट, ठीक है। क्या है? बैंक अकाउंट। लेकिन आएगा क्या? बाय बैंक। यहाँ पे क्या लिख दो? बाय बैंक अकाउंट। एंट्री किस में होगी बेटा? सी के में। सी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 1 लाख रुपीज, ठीक है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट जर्नल देखो। चलो नेक्स्ट जर्नल में कौन कौन है भाई? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट डेबिट हो रहा है, ऐसे नहीं देखना, पार्टनर्स को देखो। ए और बी क्रेडिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्रेडिट। काय के पैसे देने हैं भाई? प्रीमियम के पैसे देने हैं, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो कि कितना था? 37,500 ए का था, 12,500 किसका था? बी का था। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या करा इन्होंने? विड्रॉ कर लिया था ना, ये देखो विड्रॉ कर लिए थे, तो ए और बी डेबिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी डेबिट। चलो तो ए और बी डेबिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी डेबिट। अपोजिट अकाउंट कौन सा है भाई? बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे अपन बैंक अकाउंट कर देंगे। और इन्होंने कितना निकाल लिया था? 50%। 50% यानी 18,750 रुपये ए ने निकाले थे और 6,250 बी ने निकाल लिए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद में क्या हुआ? सॉरी, नेक्स्ट जर्नल पे चलते हैं, पेज नंबर 2। चलो पेज नंबर 2 की जर्नल में क्या था? ये सब रिवैल्यूएशन है, यहाँ पार्टनर्स नहीं है, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर है पार्टनर्स, ये देखो पार्टनर्स यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट, तो अपोजिट अकाउंट भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। चलो और कितने कितने से? 9,675, 3,225 से। ये एक्चुअल में क्या है? रिवैल्यूएशन का फायदा है, तो इधर आएगा क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। 9,675, 2,200 सॉरी इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 9,675 था और इसका कितना आया था? 3,225, ठीक है, 3,225 आ जाएगा, ठीक है। बस अब आपको क्या कर देना है? अब आपको लास्ट में क्या निकाल लेना है? बैलेंस निकाल लेना है, ठीक है। चलो तो जैसे ही अपन इनको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा अपना ए का आ गया, बी का आ गया और किसका आ गया? सी का आ गया, ठीक है। चलो अब बस लास्ट काम क्या बचा है? क्या बना लेंगे अपन? बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट बनाते टाइम क्या ध्यान में रखना है बेटा? जिसकी वैल्यू बड़ी थी वो बढ़ा देना है और जिसकी वैल्यू घटी थी उसे क्या कर देना है? घटा देना है। तो बैलेंस शीट कब बनेगी? अज ऑन 1 अप्रैल 2024। तो जब आप एडजस्टमेंट्स पढ़ रहे हो उसी टाइम पे अगर बैलेंस शीट बनाने को बोला है तो आप क्या करो? आप सारे के सारे एडजस्टमेंट्स पे क्या लगा लो? टिक लगा लो या डॉट लगा लो। उससे क्या होगा? आपको ये पता चल जाएगा कि भाई किस में एडजस्टमेंट है और किस में एडजस्टमेंट नहीं है। चलो आ जाओ, तो फटाफट बैलेंस शीट बनाते हैं। इधर आओ, काय पे? अपने क्वेश्चन पे। चलो सबसे पहले क्या दे रखा है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ा था क्या? सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, तो बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे आप सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो कि कितने के थे? 3,50,000 के, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखी है? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। तो वहां से अपन पूरा का पूरा क्या कर देंगे?
नई कैपिटल यहाँ पे कॉपी पेस्ट आपको क्या कर देना है, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट बाहर भी लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बस कॉपी पेस्ट कर दो। कितनी थी? 4,28,425, 4,28,425। सी की कितनी है बेटा? 1,00,000 है, और बी की है 2,09,425, नहीं 475 इसकी है, ठीक है। ये इनकी कैपिटल हो गई। फिर उसके बाद में आप बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आ जाओ। यहाँ पे कैश इन हैंड कितना है? 40,000, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कैश इन हैंड 40,000 था, फिर इस 40,000 के कैश में से 1,50,000 लेके आया सी, तो कितना हो गया? 190 हो गया। फिर इस 190 में से 25,000 ये दोनों क्या कर गए? ले गए। तो ये कितना बचा होगा? लगभग 1,65,000 बचा होगा। आया समझ में कैसे? 40,000 का कैश ऑलरेडी था। कितने हजार का? ये देखो 40,000 का कैश अपने पास में ऑलरेडी था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे आ जाओ, पहली वाली पे देखो, 40,000 का कैश ऑलरेडी था, 150 और आ गया, कितना हो गया? 1,90,000 हो गया। फिर उसके बाद इसमें से 25,000 कौन कौन ले गया? 25,000 ए और बी ने विड्रॉ कर लिया। तो कैश कितना बचा आपके पास? 1,65,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैश कितना लिखोगे? कैश आ जाएगा 1,65,000, ठीक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट चीज क्या दे रखी है अपनी बैलेंस शीट में? इधर आओ, बुक डेब्ट्स। बुक डेब्ट्स कितने के हैं? 2,00,000 रुपए के, और 10,000 का क्या बनाया था अपन ने? प्रोविजन। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे, बुक डेब्ट्स, अंदर लिखना पड़ेगा कितना? 2,00,000, और यहाँ से किसको माइनस कर देंगे? लेस प्रोविजन। मैं सिर्फ अकेला प्रोविजन लिख रहा हूँ। कितना? 10,000 का प्रोविजन बनाया था। तो कितने के बचे? 1,90,000 के। तो बाहर कितना कर देंगे अपन? 1,90,000, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या दे रखा है अपने को अपनी बैलेंस शीट में? इधर आ जाओ। नेक्स्ट बैलेंस शीट में दे रखा था स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू अपन ने कितने परसेंट से कम करी थी? 7% से कम करी थी, ठीक है। आ जाओ, तो स्टॉक लिख लो यहाँ पे। तो 1,80,000 में से कितना कम करना था? सेकंड वाले में होगी, हाँ। स्टॉक की वैल्यू कम करनी थी 12,600 से। तो 1,80,000 में से कितना माइनस कर दो? 12,600। तो 10 जाएंगे तो 70, 2 जाएंगे तो 68, और 600 जाएंगे तो 1,67,400, ठीक है। चलो, स्टॉक के बाद कौन? मशीन की वैल्यू भी कम करनी थी। कितने से? 10,000 रुपए से। मशीन थी 2,00,000 की, 10,000 से कम करेंगे तो कितने पे पहुंच जाएगी? 1,90,000 पे। देख लो इधर, मशीन की वैल्यू 2,00,000 की थी। लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाई कितने से? 49,600 से, आई थिंक, है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहां पर आओ, लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू कितने से बढ़ाई थी? 49,500 से। तो इसकी वैल्यू यहां बढ़ा दो, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग पहले कितने की थी? लैंड और बिल्डिंग पहले थी 3,30,000 की। अब इनकी वैल्यू 49,500 से बढ़ा देनी है। तो ये कितना हो गया? यस, 3,79,500, ठीक है। चलो, तो अब आपने ये सब तो कर लिया, लेकिन अभी भी कुछ ना छूटे उसके लिए एक बार चलो बैलेंस शीट में देख लो। लास्ट तो ये था, ये हो गया। अब भी क्या? अभी भी कुछ ना छूटे उसके लिए आप क्या देख लो, एक बार जर्नल चेक कर लो, ठीक है। देखो, ये हो गया, ये हो गया, प्रोविजन हो गया, लेकिन ये नहीं लिखा। तो ये अनफोर्सिन लाइबिलिटी आपकी क्या है? लाइबिलिटी है। बैलेंस शीट में जाओ और लाइबिलिटी साइड क्या लिख दो? अनफोर्सिन लाइबिलिटी लिख दो। कितने से? हाँ, अनफोर्सिन लाइबिलिटी लिख दो। कितने से? 15,000 से। लाइबिलिटी है, किस तरफ लिखेंगे? लाइबिलिटी साइड, ठीक है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में फिर से वापस से अपनी जर्नल पे जाओ। अनफोर्सिन लाइबिलिटी तक अपन ने देख लिया था। नेक्स्ट, इसके बाद में ये देखो, अक्रूड इनकम, सॉरी अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन डेबिट है, मतलब अक्रूड कमीशन अपनी क्या है बेटा? एसेट। तो इसको वापस से बैलेंस शीट पे जाओ, एसेट साइड में क्या लिख दो? हाँ, अक्रूड कमीशन लिख दो। कितना की थी अक्रूड कमीशन? आई थिंक 11,000 की, ठीक है। आई थिंक इसके बाद कुछ भी नहीं है। बस अब आपको क्या कर लेना है? लास्ट काम अब आपको करना है, क्या करना है आपको कि भाई अब आप बैलेंस शीट का क्या लगा लेना? टोटल लगा लेना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल लगा के
इसको कहाँ लिख देना, यहाँ पे से आप टोटल लगाना और इस टोटल को कहाँ लिख देना, बाहर लिख देना। आप बैलेंस शीट का क्या लगा के देखना, टोटल लगा के देखना और आपका क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट बराबर आ जाएगा। आया अच्छे से समझ में? चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दे रखा है, सुनो। अब से जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन में हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, जो आपके रिजर्व्स हैं, जो आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, उनका क्या करना है। देखो, तो जैसे ही कोई नया पार्टनर आता है पार्टनरशिप फर्म में, तो जो पुराने रिजर्व्स हैं, पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, वो किसके हैं भाई, वो पुराने पार्टनर्स के हैं, उनका नए पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है। तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो जो पुराने रिजर्व्स होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, उनका क्या करना होता है, ट्रीटमेंट करना होता है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में भी सीखा था, सेम वो ही करना है, बस फर्क इतना सा है, यहाँ नया पार्टनर आ रहा है। तो अपने को क्या करना है, जैसे ही कोई नया पार्टनर आएगा, सबसे पहला वाला जो ट्रीटमेंट है, जो इसका अपन अभी हाल क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 50, कोई भी नया पार्टनर आता है उसके आने से पहले जो भी रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या किसी भी तरह का डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो उन्हें किस में ट्रांसफर कर दिया जाता है बेटा, ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे कौन कौन पार्टनर है, खुशी एंड सुखी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2024 को क्या हो रहा है बेटा, दे एडमिटेड मुस्कान, इन्होंने किसको एडमिट कराया, मुस्कान को एडमिट कराया एज ए न्यू पार्टनर एंड द न्यू रेशियो इज एग्रीड एट, लो न्यू रेशियो भी दे रखा है 3:2:1। चलो, ऑन दैट डेट देयर वाज ए बैलेंस ऑफ 63,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा बैलेंस था भाई, 63,000 का बैलेंस था। ये नहीं बताया डेबिट है या क्रेडिट है, तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या मान के चलेंगे कि इट्स ए क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, यानी प्रॉफिट है। ठीक है, एंड अ बैलेंस ऑफ 45,000 इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में भी कितने रुपए हैं बेटा, 45,000 रुपीज जनरल रिजर्व में। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अपने को बस क्या करना है, नेसेसरी जर्नल एंट्री करना है। तो इन्होंने कुछ भी नहीं बोला ना, तो जब कुछ भी नहीं बोलते तो सबसे सिंपल वाला मेथड करते हैं कि भाई नया पार्टनर आए उससे पहले इस प्रॉफिट को और इस जनरल रिजर्व को किस में ट्रांसफर कर दो, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्यों, क्योंकि जो नया पार्टनर आ रहा है, नए पार्टनर कौन आ रही है भाई, मुस्कान आ रही है। मुस्कान का इस जनरल रिजर्व में, इस प्रॉफिट में कोई भी शेयर नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये ओल्ड पार्टनर्स का है, ये जो रिजर्व है ये ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट से बनाया गया रिजर्व है। ठीक है, चलो, तो इसकी बस अपने को क्या करना है बेटा, ट्रांसफर की एंट्री पास करनी है, कोई सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपने को यहाँ पे नहीं निकालना। चलो बोर्ड पे चलते हैं, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेना जर्नल। ठीक है, चलो आ जाओ। तो डेट कौन सी दे रखी है अपने को, ईयर लिख लेना, ईयर है आपका 2024 और 1 अप्रैल को हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर लिख लो 2024, कौन सी अप्रैल, 1 अप्रैल। ठीक है, तो 1 अप्रैल को देखो दोनों के दोनों क्रेडिट हैं, जनरल रिजर्व भी और क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने क्या बताया था बेटा, हमेशा ध्यान रखना कि जो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। वैसे ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अपन ने क्या माना है, प्रॉफिट, बाय डिफॉल्ट क्रेडिट। तो दोनों का बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। अब इसे क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ठीक है, कौन के अकाउंट में ट्रांसफर करना है बेटा, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो जिसे भी ट्रांसफर करना हो उठा के क्या कर दो, उल्टा कर दो। यानी कि एंट्री करते टाइम जनरल रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और क्या ट्रांसफ़र करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शायद 63,000 है, जनरल रिजर्व 45, तो 45,000 का जनरल रिजर्व, 63,000 का प्रॉफिट एंड लॉस। किस किस में ट्रांसफर होगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में। आ जाओ, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है यहाँ पे, खुशी और सुखी, और वो भी कौन से रेशियो में बेटा, ओल्ड रेशियो में अपन इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। आ जाओ, तो किस किस को पैसे देने हैं, खुशी और सुखी को पैसे देने हैं। तो जिनको पैसे देने होते हैं वो होती है अपनी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। इसलिए खुशी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और सुखी कैपिटल अकाउंट को भी क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब ये जो पैसा है कौन से रेशियो में बांटना है बेटा, ओल्ड रेशियो में। तो खुशी और सुखी का ओल्ड रेशियो क्या है, 5:4। क्या है, 5:4। तो ये कौन से रेशियो में बांट देंगे अपन, 5:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो, तो 5 + 4 कितना हुआ, 9। इसका टोटल कितना हो रहा है बेटा, 1,08,000। कितना हो रहा है,
1,08,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको अपन आप पहले 9 से डिवाइड कर दो, 12 टाइम्स में चला जाएगा। 12 5 जा कितने होते हैं बेटा 60, तो 60,000 किसको दे दो आप, खुशी को दे दो। और 12 4 जा कितने होते हैं बेटा 48, तो 48,000 आप किसको दे दो यहाँ पे, सुखी को दे दो। इसी के साथ इसकी क्या हो जाएगी, अपनी जर्नल एंट्री हो जाएगी। मतलब समझ में आ गया। नरेशन क्या लिखना, बीइंग जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। आया अच्छे से समझ में। बस ये सिंपल वाला था, इसमें कुछ नहीं बोला। तो बाय डिफॉल्ट जितना भी रिजर्व है, जितना भी प्रॉफिट है, उसे किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, चलो अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। यहीं पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या लिखा है बेटा कि ए एंड बी क्या है, पार्टनर्स हैं इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। प्रॉफिट कैसे शेयर कर रहे हैं, 7:3 में कर रहे हैं। ऑन 1 मार्च 2024 दे एडमिटेड सी। लो भाई 1 मार्च को किसको एडमिट कर रहे हैं, सी को एडमिट कर रहे हैं एज ए पार्टनर, न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। दे फिक्स द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2:1, नया रेशियो 3:2:1 है। आगे क्या लिखा है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन शोड अ बैलेंस ऑफ 20,000। लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस है भाई 20,000। ये प्रॉफिट किसका है बेटा, ओल्ड पार्टनर्स का, न्यू पार्टनर्स का नहीं है। आगे क्या दे रखा है, द फर्म ऑल्सो हैड ए रिजर्व ऑफ 1,50,000। फर्म के पास ऑलरेडी एक रिजर्व भी है, वो भी कितने का है 1,50,000 का है। एंड सी इज टू ब्रिंग 40,000 एज प्रीमियम फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल। और सी कितने रुपए गुडविल के लेके आ रहा है भाई 40,000 रुपीज प्रीमियम फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, शो यूर कैलकुलेशंस क्लियरली, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। चलो तो अपन लाइन बाय लाइन करेंगे। कैसे करेंगे, लाइन बाय लाइन। आ जाओ बोर्ड पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेना क्या, जर्नल। ठीक है, चलो आ जाओ। ये पहले तो डेट डाल लो। डेट कौन सा है बेटा 2024 1 मार्च। ठीक है, यहाँ पे 2024 सारी एंट्रीज कब होंगी, अब 1 मार्च को होंगी। ठीक है, तो जब सी का एडमिशन हो रहा था उस दिन क्या क्या था बेटा, प्रॉफिट भी था कितने का 20,000 का, और जनरल रिजर्व या रिजर्व भी था कितने का 1,50,000 का। तो ये दोनों के दोनों किसके हैं, ये ओल्ड पार्टनर्स के हैं। तो किन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। देखो होता क्या है, जैसे ही आप इन्हें ट्रांसफर करते हो तो इनका अकाउंट हो जाता है जीरो। क्या हो जाता है, जीरो। इसलिए उल्टा कर देते हैं। देखो जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 20,000 रुपये, 20,000 रुपये हैं इस अकाउंट में, इस अकाउंट के पैसे आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, पूरे, तो ये जीरो हो जाएगा ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बेटा बैलेंस क्या है, क्रेडिट। तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, इसको अपन क्या कर देंगे, डेबिट। और रिजर्व को भी क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो क्रेडिट से डेबिट क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो एंट्री क्या होगी बेटा, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट। इसमें 20,000 है और इसमें 1,50,000 है ना। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। आ जाओ। हाँ 20,000 आपका प्रॉफिट हो गया, 1,50,000 आपका रिजर्व हो गया। ठीक है, किस में बटेगा, ए और बी में। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, जो कि कितना है 7:3। तो किस किस को देना है बेटा पैसे, ए और बी को देना है। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। अच्छा क्या यहाँ पे फिक्स तो नहीं है कैपिटल, नहीं, सिर्फ पार्टनर्स का दे रखा है। चलो तो 2 एस कैपिटल अकाउंट और 2 बीस कैपिटल अकाउंट। टोटल कितना हो गया बेटा 1,70,000। ये 1,70,000 किस किस में बांटना है, ए और बी में। कौन से रेशियो में, 7:3। तो 7 + 3 कितना हो जाएगा बेटा 10। इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 17। चलो 17 का अगर 7 से इंटू करना नहीं आता तो 3 से तो आता ही होगा। 3 से इंटू कर लो, कितना आएगा 51। ठीक है, तो यहाँ पे 51,000 लिख दो। अब बाकी का कितना बचा 1,19,000, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट। नरेशन आप लिख लेना, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस एंड जनरल रिजर्व या सॉरी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब वो क्या लेके आ रहा है बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री आपको आती है, पैसे आ रहे हैं। पैसे आते हैं तो क्या करते हैं अपन, बैंक अकाउंट डेबिट। चलो पैसे आ रहे हैं, पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। अपोजिट जगह क्या बताती है बेटा, रीजन काय के पैसे आ रहे हैं, यस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और प्रीमियम फॉर गुडविल अपने लिए क्या है भाई, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी को अपन क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट। ठीक है,
चलो कितने आ रहे हैं भाई प्रीमियम फॉर गुडविल के 40,000 रुपीज़ वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लेके आ रही है। ठीक है, यहाँ लिख दो 40 और 40। एक बार ज़रा क्वेश्चन में क्रॉस चेक कर लें, इधर आओ, क्या वो कैपिटल लेके आ रही है क्या? ठीक है ठीक है, कैपिटल का भी कुछ नहीं दिया है, ठीक है, सिर्फ गुडविल का करना है। अब देखो अगर गुडविल का करना है बेटा तो गुडविल का अब ये प्रीमियम का जो पैसा है अपन इसे क्या करते हैं क्रेडिट, क्योंकि ये पैसा अपना थोड़ी है, ये पैसा किसका है, ये पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अपने लिए लाइबिलिटी है, इसलिए अपन इसको क्या कर देते हैं क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, चलो ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा डेबिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना ट्रांसफर करना है बेटा 40,000। अब पता नहीं है ना कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जब भी आपको क्या दे रखा हो, जब भी आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दे रखा हो तो बिल्कुल क्या कैलकुलेट करना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बिल्कुल परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन। बेटा गुडविल दे दी, क्या दे दी उन्होंने, अगर गुडविल दे दी है, गुडविल से रिलेटेड ट्रीटमेंट दे दिया है तो फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना ही है जब भी आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया जाए। ठीक है, चलो तो ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं, ओल्ड रेशियो है इनका 7:3, न्यू रेशियो लिख लेते हैं, न्यू रेशियो कितना दे रखा है, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, न्यू रेशियो लिख लेते हैं। सेशन वैसे ही बहुत बड़ा होता जा रहा है, वो वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा था है ना, तो ये सब करना था ना उसमें। खैर इतना बड़ा क्वेश्चन क्या एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, वो तो बस आपको कराने के लिए मैंने करा दिया। या तो जर्नल आएगी, ठीक है, या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, या जर्नल या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस तरह से आएगा। ठीक है, चलो तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाल लेंगे बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, चलो तो सबसे पहले किसका निकालेंगे, ए का। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है 7/10 और ए का न्यू रेशियो कितना है 3/6। ठीक है, आप चाहो तो छोटा करके भी कर सकते हो, जो कि कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 1/2। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अपन किसको एलसीएम ले लेंगे, 10 को एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज़ रख लो, कितनी बार में आता है बेटा 5 टाइम्स में, 5 1 जा 5, तो देखो कितना आ रहा है 2/10। ये इसका क्या है सेक्रीफाइस, क्योंकि आंसर काय में आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही किसका निकाल लेंगे, बी का। बी का ओल्ड रेशियो कितना है 3/7, न्यू रेशियो कितना है इसका 2/6। ठीक है, वापस से आप चाहो तो यहाँ पे क्या ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा, 3/10 माइनस 2/6, इसको 1 ले लो, इसको कितना ले लो, इसको 3 ले लो। ठीक है, तो वापस से अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का इंटू 3 से करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 30, 3 3 जा 9, और 10 1 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि क्या आ रहा है भाई, माइनस का 1/30 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या कर गया, गेन कर गया। याद है, जैसे ही एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर जाता है तो भाई एग्जिस्टिंग पार्टनर से भी अपन क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो अपना पार्टनर है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वो क्या कर गया है बेटा, गेन कर गया है। तो अपन को इससे भी क्या लेना है, पैसे लेना है। चलो आ जाओ, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अब अपने को चाहिए फर्म की टोटल गुडविल, या ये कहें अपन बनाएंगे एक और वर्किंग नोट। उस वर्किंग नोट का नाम क्या रखेंगे बेटा, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ बीस गेन इन गुडविल। भाई किसका गेन निकालना पड़ेगा, बी का गेन निकालना पड़ेगा गुडविल में, लेकिन उससे पहले अपने को निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। अब फर्म की टोटल गुडविल कैसे निकलेगी भाई, फर्म की टोटल गुडविल निकलेगी किसके बेस पे, नए पार्टनर के बेस पे, जो कि कौन है, सी। चलो आ जाओ, सी का शेयर लिख लो। सी का शेयर कितना है 1/6 है। ठीक है, और इस 1/6 शेयर के लिए सी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है भाई, देखो ज़रा इधर आओ, क्वेश्चन पे अपने पीछे चलते हैं। यहाँ पे अपन ने एंट्री करी है ना, 1/6 शेयर के लिए सी 40,000 रुपये लेके आ रहा है। कितने रुपए लेके आ रहा है बेटा, 40,000 रुपये लेके आ रहा है ना। तो सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना भाई 40,000 रुपीज़। तो अब अपन यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, रेसिप्रोकल करके, देयरफॉर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। देखो एक हिस्से के लिए 6 में से एक हिस्से के लिए 40,000 लेके आ रहा है, तो फिर क्या करो, बस रेसिप्रोकल कर दो, 6 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। तो अगर एक हिस्से के लिए 40,000 तो 6 हिस्से के लिए कितना आएगा बेटा 2,40,000। तो ये फर्म की गुडविल हो गई। अब अपन यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, देयरफॉर 20 गेन इन गुडविल। तो बी कितना गेन कर रहा है गुडविल में, 2,40,000 का
कितना आएगा 1/30। अब अपन किसको इग्नोर कर देंगे, माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे, सीधा 1/30 निकाल दो। 0 से 0 कैंसिल कर लो। 3 के टेबल में 27 कितनी बार आता है बेटा, 8 टाइम्स, कितने 0, 3 0, इनटू किससे करेंगे 1 से, तो कितना गेन कर रहा है 8000 रुपीज़। तो बी भी गेन कर गया। तो इससे भी क्या ले लेंगे बेटा, पैसे ले लेंगे। और सिर्फ एक ही पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो किसको दे देंगे, उसको दे देंगे। चलो आ जाओ, तो बी से और पैसे ले लो। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। तो बी से पैसा लेना है, इसलिए बी अपना एसेट हो गया, इसलिए अपन ने बी को डेबिट कर दिया। और किसको पैसे देना है भाई, ये पूरे पैसे एक ही पार्टनर को जाएंगे, जो कि कौन है, ए, क्योंकि सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा है। कितने दे देंगे उसको, 48,000। चलो आया समझ में अच्छे से, क्लियर। नरेशन लिख लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। आई थिंक आ गया होगा समझ में, है ना। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आ गया बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। बिल्कुल सेम प्रीवियस चैप्टर जैसा है, जैसा प्रीवियस चैप्टर में था, बिल्कुल यहाँ पे भी वही है। आपको याद होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटा किसके लिए बनाया जाता है, वर्कर्स के लिए बनाया जाता है। और अपन क्या करते हैं, जो अपने खासतौर से फैक्ट्रीज में इस तरह का जहाँ पे हजार्डियस काम होता है, डेंजरस काम होता है, जहाँ पे लगने करने का चांसेस कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ऐसी जगहों पे लिए ये क्या बनाया जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया जाता है। और अगर अपने वर्कर्स को कुछ हो जाता है क्या करते टाइम, काम करते टाइम, तो फिर अपन को उन्हें क्या देना पड़ता है बेटा, कंपनसेशन देना पड़ता है। तो इसलिए अपन क्या बना लेते हैं, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके उसमें पैसा डालते जाते हैं, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो अपन उस रिजर्व में से अपने पार्टनर्स, सॉरी जो अपने वर्कर्स हैं, उनको क्या दे सकें, अपन पैसे दे सकें। ठीक है, चलो। तो आई थिंक इस टॉपिक को मेरे को लगता है अपने को नेक्स्ट सेशन में करना चाहिए, क्योंकि वैसे ही सेशन बहुत बड़ा हो गया है वो वाले क्वेश्चन की वजह से। तो एक काम करते हैं, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला टॉपिक है, अपन नेक्स्ट सेशन में, मतलब नेक्स्ट क्लास में अपन इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो अभी तक अच्छे से समझ में आया हो तो बेटा लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को प्रेस कर दो। और अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में क्या करो, मेंशन करो। और अगर अच्छे से समझ में आता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जाया करो, ताकि और भी बच्चे आपके कमेंट्स देख के वीडियो देखें और अच्छे से समझें। चलिए, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।